अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers. For example, this way it is a matrix of order 2 by 3. ये बात आपके लिए नहीं है कि ये क्या चीज़ है। देखिए, दरअसल ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अरेंज करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर और फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, कुछ अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। ये है क्या? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। मिसाल के तौर पर एक टेबल में यहाँ नोट डाउन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो भी इसी तरह का एक टेबल आप बनाते हैं, मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कि किसने कितना स्कोर किया। तो आज हम देखते हैं कि जनाब मैट्रिक्स में हाउ इट वर्क्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स के शर्ट्स हैं विच आर सोल्ड बाय 2 डिफरेंट शॉप्स इन अ वीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रांड 1, मतलब ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, और यहाँ पर शॉप 1, शॉप 2। शॉप ए ने शॉप 1 ने जो ब्रांड ए थी उसकी शर्ट्स बेची 70 और ब्रांड बी की शर्ट्स उसने सेल आउट की एक वीक में 9, और ब्रांड सी की जो शर्ट्स थी वो बड़ी हार्ड सेलिंग थी, वो 59 सेल आउट की। शॉप बी किसी अच्छे मौके पे थी जहाँ पे उसकी सेल ज़रा बेहतर हुई, तो उसने ए ब्रांड की शर्ट्स सेल आउट की 46 और ब्रांड बी की शर्ट्स उसने सेल आउट की 76 एंड ब्रांड सी की शर्ट्स जो शॉप बी ने सेल आउट की दीज वर 63। इस तरह से ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसे मैं अगर इस सूरत में लिखूंगा उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, राइट? अब मैं इसे नोट डाउन करता हूँ। 17, 9, 59, 46, 76, 63. This is an array of numbers, a rectangular array of numbers. So we say this is matrix. कभी हम मैट्रिक्स में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी, इसे फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? ये होता है मैट्रिक्स। अब देखिए, ये जो शक्ल में मैंने इसे लिखा ये बिल्कुल इसी तरह का है जैसे मैं ऊपर इंट्रो में आपको एक एग्जांपल दे चुका। ये क्या है? रियल लाइफ से इसका क्या ताल्लुक है? इस तरह का जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको यूँ अरेंज कर देने को हम कहते हैं, राइट? अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ देखिए हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 रो एंड सेकेंड, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 and 3. So this matrix has order 2 by 3, या इसे हम यूं भी लिखते हैं 2 क्रॉस 3। इस वे में भी इसे आमतौर से लिखा जाता है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिटरमिन करता है मुख्तलिफ किस्म की
खूबियों को, खासियतों को जो मैट्रिक्स में पाई जाती हैं कि हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडिशन करना है मैट्रिसेस की, दो मैट्रिसेस को मैंने ऐड अप करना है तो उनके ऑर्डर्स को सेम होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एक मैं दूसरा कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 5 9 2 1। अब अगर मैं इन मैट्रिसेस को ऐड अप करना चाहूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो 6 है वो ऐड अप होगा इस 1 के साथ। इसी तरह ये 3 ऐड अप होगा इस 3 के अंदर, और ये 5 ऐड अप होगा इस 5 में। क्लियर? ये इत्तफाकन दो एक जैसी वैल्यूज आ गई। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये 2 ऐड अप होगा इस 9 के अंदर, और ये 1 ऐड अप होगा इस 2 में, और इसी तरह से ये 9 ऐड अप होगा इस 1 के अंदर, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वो सम ऑफ दीज मैट्रिसेस होगा। क्लियर? हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। नाउ वी ऐड अप दीज टू मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वेदर दीज टू मैट्रिसेस आर एलिजिबल फॉर द एडिशन और नॉट। तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो हम पहले चेक करें। देखिए, दिस मैट्रिक्स, द फर्स्ट वन इज with the order 2 by 3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी वही सूरत हाल है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इस तरह से ये दो मैट्रिसेस जो हैं दीज आर एलिजिबल फॉर द एडिशन। तो इनमें हमने जो एलिमेंट्स ऐड अप करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड अप होंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का दिस 1 टू बी एडेड विद दिस 2, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? यस, 3। 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 9 3 प्लस 5। बस ये ख्याल करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड अप होने चाहिए। दिस रिजल्ट्स 8, 9 प्लस 3 results 12, and 5 plus 2 results 7. This way we have calculated sum of the two matrices which are present over here. बाद औक़ात ये matrices names के साथ होते हैं। पसंद हम इसे नेम दे दें मैट्रिक्स A, इसे नेम दे दें मैट्रिक्स B, तो क्या होगा? A प्लस B ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं कहता हूँ दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B, तो ये क्या है? दिस इज सम ऑफ द टू मैट्रिसेस A प्लस B, राइट? अच्छा, यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि मैट्रिसेस की एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, यानी मैं पहले मैट्रिक्स को बाद में लिखूँ, बाद वाले को पहले लिखूँ और फिर इन्हें एडअप करूँ, तो यस इट वर्क्स। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, वो फिर हम तक आगे देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड फॉर द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। हम पहले मैट्रिक्स को बाद में लिखकर दूसरे मैट्रिक्स को पहले लिखकर एडअप करें तब भी जवाब सेम आए, राइट? जैसा कि हमने देखा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें बताता है कि नंबर ऑफ द रोज बाय नंबर ऑफ द कॉलम्स इन सम मैट्रिक्स। अब कुछ किस्में इनकी मैट्रिसेस की हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, जैसे अभी ये शॉप्स वाली एग्जांपल दी आपको, सेल ऑफ द शॉप्स की, तो इसमें अगर मैं सिर्फ शॉप 1 का जो इंफॉर्मेशन है सेल उसकी वीक की वो लिखता हूँ,
तो ये मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक रो है, सो दिस वुड बी नेम्ड एज रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल जो शॉप ए है, सॉरी जो ब्रांड ए है, उसकी सेल मैं वीक की सिर्फ नोट डाउन करता हूँ, तो वो आएगी 1746, ठीक है। ये क्या है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, रोज 2 हैं, ठीक है, मगर कॉलम एक है, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर तमाम एंट्रीज 0, मसलन इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, ऐसा कोई बदनसीब इंफॉर्मेशन है कि जिसमें सभी 0 मामला आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। 0 तो जाहिर सी बात है, इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो 0 मैट्रिक्स, और इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इसके बाद एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल बराबर हो तादाद में, तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए, जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल में जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो बराबर हो, तो मतलब अब एंगल्स के चक्कर में नहीं पड़े, एंगल्स उसके तमाम इक्वल हों इंटरनल, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर हम मिसाल एक लेते हैं इस किस्म के मैट्रिक्स की कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल बराबर है, तो इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ऐसे मैट्रिसेस जिनमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हों, उन्हें हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ इक्वल टू 2 5 9 9 8 7, और दूसरा मैट्रिक्स बी मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 plus 1, this is 2 plus 3, this is 9, then for example 4 plus 5, this is 0 plus 8, this is 7, या 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 plus 4, राइट। अब ये देखिए, बी मैट्रिक्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज आती हैं जो कि इसमें मौजूद है। ये 1 plus 1 क्या होगा, 2 होगा, क्लियर। ये तमाम जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखिए बिल्कुल इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है, सबसे पहले तो ये है कि इनके ऑर्डर्स सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम हो, एग्जैक्ट सेम। अगर ऐसा हो कि जनाब दूसरी रो पहली रो के बराबर आ रही है, या पहला कॉलम तीसरे कॉलम के बराबर आ रहा है, लो इस तरह से नहीं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एग्जैक्टली बराबर, देन दीज वुड बी द इक्वल मैट्रिक्स, राइट। देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो उससे कंसर्न एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 5A, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर मैट्रिक्स A, इसकी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो A का ऑर्डर क्या होगा, 3 by 2, या हम इसको कह सकते हैं दिस वे, 3 by 2 लिख सकते हैं। बी में देखिए
पार्ट बी में 1 रो वी हैव बट 3 कॉलम्स, राइट? तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। देन सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या सूरत हाल है? सी पार्ट में जो ऑर्डर है 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट? उसके बाद डी पार्ट में 2 नंबर ऑफ रोज हैं बट कॉलम 1 है, सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/1। ई में क्या सूरत है? एक एलिमेंट यानी नंबर ऑफ रोज भी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1, तो ई मैट्रिक्स में ऑर्डर है 1/1। देन पार्ट एफ में हमें एक नल मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ ऑर्डर 2/2, so 2/. This way we have done the practice of the order of the matrix. अब इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 देखिए, दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द इक्वल मैट्रिसेस। देखिए इसमें वो कहता है which of the following matrices are equal, if they are not equal state the reason। अब रीजन क्या हो सकती है? या तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं होंगे, corresponding एलिमेंट्स, और या फिर ऑर्डर सेम नहीं होगा। अब देखिए पार्ट ए में क्या सूरत हाल है? पार्ट ए में यस दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स हैं, सो दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। बी पार्ट में यस दीज आर आल्सो इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि corresponding एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल बराबर है। पार्ट सी में क्या सूरत है? पार्ट सी में ऐसा नहीं है। पार्ट सी में जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पी, उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, राइट? दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। और इसमें रीजन आप लिख देंगे कि इवन के इनका ऑर्डर भी सेम नहीं है। अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं ना, ऑर्डर इज नॉट सेम, वो भी ठीक है। अब देखिए पार्ट डी में क्या सूरत हाल है? पार्ट डी में एक मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स वाई। अब देखिए मैट्रिक्स एक्स का सेकंड कॉलम और मैट्रिक्स वाई का कॉलम ये बिल्कुल सेम है। अब फर्स्ट कॉलम दोनों जीरोस हैं, एंट्रीज उसकी, तो यहाँ पर भी ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, याद रखिए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए सी और डी के अंदर क्या होगा? ऑर्डर इज नॉट सेम। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूज जो हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आइडेंटिकल वैल्यूज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? दिस वे वी हैव डन द प्रैक्टिस ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। क्वेश्चन 3, द टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द टाइप ऑफ द फ्रूट्स दैट दे लाइक बेस्ट अमंग द फ्रूट्स गिवन। यहाँ पे कंडीशन ये है कि उन्होंने एक ही फ्रूट जो है इनमें से लाइक करना है। तो पार्ट नंबर 1, रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स एफ।
तो देखिए यहाँ पर जो हमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे हम एक मैट्रिक्स की शक्ल में अगर लिखें तो ये यूँ लिखा जाएगा, F इक्वल टू 4 0 5 6 8 7 5 3. This way, this is a matrix of order 2 by 4, right? अब इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है, विच इज द टाइप ऑफ द फ्रूट दैट इज लाइक बेस्ट बाय एन इक्वल नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ने बराबर पसंद किया है। तो देखिए ये थर्ड जो कॉलम है उसके अंदर एंट्रीज सेम आ रही हैं, और ये है बनाना के नीचे। सो द फ्रूट बनाना दे हैव लाइक्ड बेस्ट हाउ कि इक्वल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, equal number of the boys and the girls have liked it. Banana. Now third, find the sum of the elements in the first row of F. First row of F. इसमें इन तमाम को सम अप कीजिए, तो सम अप करते हैं। 4 + 5 9 + 6 15. This is 50. अब अगला क्वेश्चन वो पूछता है, व्हाट डज द सम रिप्रेजेंट। ये सम हमें क्या बताता है? ये नंबर ऑफ द बॉयज बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में बॉयज के सामने ये रो है और ये हमें गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो 15 इज द नंबर ऑफ बॉयज in the class, right? Now number 4, how do you use the elements of F to find the number of the students who like during best। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं की उसने, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो बॉयज और गर्ल्स की तादाद होगी उसको ऐड अप कर देंगे। ड्यूरियन के नीचे देखिए, यानी ये 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9. So 9 is the number of the students who have liked ड्यूरियन best. So required number is equal to 9, right? क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पर हमें ए से लेकर क्यू तक डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं। यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी इक्वल है ओ के, ई मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए। बाकी आपको होमवर्क है, देखिए इस तरह से मैट्रिसेस आपने ढूंढने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। इसकी पीछे मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर चुका, क्वेश्चन 2 भी आपको करवाया। अब देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में स्टेटमेंट है, यहाँ इक्वल मैट्रिसेस की हेल्प से हमें अननोन्स को फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो मैट्रिसेस इस तरह से गिवन हैं कि एक दूसरे के बराबर बताए गए हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 पार्ट ए। ओवर हियर मैट्रिक्स 2 3 5 k is given equal to the matrix 2a b c 7। हमने इक्वल मैट्रिसेस में ये पढ़ा था कि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं वो इक्वल,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 इक्वल होगा इस 2a। सो कंपैरिजन गिव्स 2 is equal to 2a। यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, a आ जाएगा 1। फिर 3 is equal to b, यानी b हमारे पास आ गया 3। देन 5 is equal to c, so this way c is equal to 5। और लास्टली k is equal to 7। This way we have found the values of the unknowns, keeping in mind that these two matrices are equal to one another, right? Now in this part D, we are given these two matrices in a way that this one 2x minus 3 y plus 4 is equal to the other one matrix having values 7, 6. So comparison gives me that the corresponding values are equal to one another. So 2x minus 3 is equal to 7. From here we can find out the value of x. X would be equal to, here x is equal to this 3 shifted to the other side with change in its sign, and then divided by 2, so x is 5, right? उसके बाद है y plus 4 is equal to 6, y plus 4 is 6। यहाँ पर हम 4 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर, सो y is equal to 2। This way we have solved it। अभी इसी पैटर्न पर बाकी पार्ट्स हैं, डू ट्राई बाय योरसेल्फ। और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स आ जाए फॉर द कमेंट्स एंड द क्यूरीज, राइट? See you in the next lesson. Bye.